नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना संक्रमण रोकने विभाग गंभीर, सैंपल टेस्टिंग हुई तेज। आरक्षण के मामले में राज्यपाल के पास विधेयक, भाजपा करे प्रयास, टेकाम ने कहा। ट्रेनों की लेट लतीफी अब भी जारी, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। चार्जिंग पॉइंट और सब्सिडी की मांग, ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग का निर्देश राज्य शासन ने दिया है। वही अब ज्यादा से ज्यादा का सैंपल लिया जाएगा। ऐसे में शहरी क्षेत्र समेत पूरे ब्लॉक अंतर्गत कोरोना जांच केंद्र खोला जाएगा। एक सप्ताह के भी ब्लॉक मुख्यालय में भी कोरोना जांच की सुविधा मिलने लगेगी। इसके बाद अस्पतालों को चयन कर जिले में जांच सेंटरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मौजूदा स्थिति में शहरी क्षेत्र में सिम्स, जिला हॉस्पिटल और तिलक नगर सामुदायिक भवन में ही कोरोना जांच सेंटर संचालित हो रहा है। वहीं विकासखंड स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच सेंटर बंद चल रहे हैं। अब बंद बड़े सेंटर को भी खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इसके तहत जिले के ऐसे स्वास्थ्य केंद्र जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ को एंटीजन टेस्ट का प्रशिक्षण देकर केंद्रों में कोरोना जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके पीछे शासन का तर्क है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जांच होने से छिपे हुए कोरोना संक्रमित सामने आएंगे। इससे उनका उपचार संभव हो सकेगा, जो कोरोना नियंत्रण में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले एक सप्ताह के भीतर यहां पर कोरोना जांच शुरू हो जाएगा। भारत बायोटेक कंपनी ने इनकोविक नाम से इंटरनेशनल वैक्सीन लॉन्च कर दी है। शासन स्तर पर इसका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। निजी अस्पताल के लिए वैक्सीन की एक डोज की कीमत 800 रुपए है। वहीं इसमें जीएसटी और सर्विस चार्ज मिलाकर निजी अस्पताल एक वैक्सीनेशन के लिए 1000 रुपए लेंगे। वहीं सरकारी अस्पताल में इसका दाम 325 रुपए निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके वैक्सीनेशन के पहली कड़ी में सिर्फ निजी अस्पताल को ही टीका लगाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में नया आदेश आते तक यह वैक्सीन निजी हॉस्पिटल में ही लगानी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी सभी निजी हॉस्पिटल को दे दी है। वही जानकारी के बाद शहर के 10 निजी हॉस्पिटलों ने इसके लिए रुचि दिखाई और खरीदारी करने और वैक्सीन लगाने की औपचारिक अनुमति मांगी है। इस वैक्सीन की एक वायल में सिर्फ 2 डोज रहेंगे। इसके विपरीत कोवैक्सीन और कोविडशील्ड की वायल में 10 डोज होती है। ऐसे में निजी अस्पताल इन दोनों वैक्सीन को खरीदने में कतरा रहे थे। यदि एक बार वायल खुल गया तो 4.5 घंटे के भीतर सभी डोज का उपयोग करना जरूरी था, अन्यथा वैक्सीन खराब हो जाती थी। ऐसे में वैक्सीन लगाने वाले कई निजी अस्पतालों को घाटा भी सहना पड़ा। लेकिन अब 2 डील की वायल होने से नुकसान की आशंका खत्म हो गई है। 2 लोग के आने पर ही तत्काल वैक्सीन दे दिया जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल द्वारा एक वृद्ध महिला की जटिल न्यूरो की सफल सर्जरी कर कीर्तिमान स्थापित किया है। वैसे तो सब अरकोंडाइट हेमरेज में नॉर्मल मरीजों के बचने के 50% की ही उम्मीद होती है, लेकिन अपोलो के न्यूरो सर्जन की टीम ने 73 वर्षीय वृद्ध महिला के सिर की ओपन सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी है। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है। उक्त मामले को लेकर बुधवार को अपोलो हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले के छाल में रहने वाली 73 वर्षीय घसनीन बाई को 20 सितंबर को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। इसके साथ उन्हें उल्टी और मिर्गी का दौरा भी पड़ा। परिजन उन्हें इलाज के लिए मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए, जहां प्रारंभिक जांच के बाद उसे तत्काल अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जहां 21 सितंबर को महिला को अपोलो हॉस्पिटल लाया गया, जहां MRI और CT स्कैन से सब आइकंट हेमरेज के साथ एन्यूरिज्म होने की पुष्टि हुई। आपको बता दें, धमनी के फूलने को एन्यूरिज्म कहते हैं। जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो रक्त वाहिका के कमजोर बिंदु पर रक्त वाहिका फूल जाती है। उक्त मामले में जांच में यह भी पता चला कि मस्तिष्क एन्यूरिज्म जहां हुआ था वहां की नसें फट गई थी, जिसके बाद परिजनों की सहमति से ओपन सर्जरी का निर्णय लिया गया। जहां अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने सर्जिकल क्लिपिंग के द्वारा धमनी विस्फार के आधार के चारों ओर टाइटेनियम की एक
छोटी धातु की क्लिप लगाई गई ताकि इसे सामान्य रक्त परिसंचरण से अलग किया जा सके। उक्त जटिल सर्जरी के सफल होने के बाद महिला को 13 अक्टूबर को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बुधवार को महिला रूटीन चेकअप के लिए अपोलो हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने उसके स्वस्थ होने की पुष्टि की, जहां उन्होंने अपना अनुभव मीडिया से साझा किया। एक पेशेंट जिसमें कि 73 इयर्स की ओल्ड लेडी और उसमें सब अरेक्नॉइड हैमरेज ड्यू टू एन्यूरिज्मल ब्लीड, ब्रेन में हैमरेज जिसकी खास वजह एन्यूरिज्म एक गुब्बारा होता है ब्रेन में, नसों का वीक पॉइंट होकर के प्रेशर के चलते गुब्बारा बन जाता है। उसका रप्चर होने की वजह से, फट जाने की वजह से ब्लीडिंग होता है, और जिसमें कि इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी एंड इट इज़ वेरी वेल सक्सेसफुली डन एंड पेशेंट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी। ही इज़ एब्सोल्युटली कॉन्शियस, ओरिएंटेड, अलर्ट, वॉकिंग, टॉकिंग नॉर्मली विदाउट एनी एडेड, उसको ना कुछ पैरालिसिस है ना कुछ भी नहीं है। उस एज में यही चीज़ का जागरूकता पैदा करने के लिए कि कम कॉस्ट में अपोलो हॉस्पिटल में ये इतना सक्सेसफुल सर्जरी पॉसिबल हो पाए। बुधवार को शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम एमपी जाते वक्त अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान वे पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस और सरकार की नीति साफ है। जब आरक्षण को लेकर विधेयक नहीं लाया गया तो भाजपा के लोग आंदोलन कर रहे थे। आज जब ये राज्यपाल के पास ये मामला अटका है तो भाजपाई क्यों राज्यपाल का घेराव नहीं कर रहे हैं और क्यों दस्तखत करने दबाव नहीं बनाया जा रहा है। वहीं धान खरीदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस साल सबसे बेहतर व्यवस्था रही। धान का उठाव भी हो रहा है, खरीदी भी हो रही है, साथ ही 3 दिन के भीतर उन्हें भुगतान भी किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस की नीति और सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। अब ये जो लोग, जब विधेयक नहीं लाया गया था तब भाजपा के लोग पूरा आंदोलन कर रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए। आज वो लोग दबाव क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल के ऊपर? उसमें तो दबाव तो सरकार के ऊपर कि सरकार नहीं करना चाहती है। हर जगह आंदोलन, हर जगह धरना, घेराव, मंत्रियों के बंगले का घेराव हो रहा था। आज जब अटका है राज्यपाल जी के यहाँ, कौन भाजपा वहाँ जाके बोला कि साइन करना चाहिए? आज क्यों धरना नहीं दे रहे हैं? आज क्यों नहीं घेराव कर रहे हैं? आज क्यों नहीं वो लोग आगे आ रहे हैं? क्यों बयानबाजी नहीं दे रहे हैं? क्यों दबाव नहीं दे रहे हैं कि उनको साइन करना चाहिए? आज भाजपा लोग कहाँ छुपे हुए हैं? तलवार खींच गई है दोनों तरफ से। तलवार खींची कि नहीं खींची, लेकिन समग्र जो यहाँ की जो सभी के हितों के लिए, चाहे एसी हो चाहे ओबीसी की हो, ये इसमें साइन करना चाहिए ताकि लोगों के, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। एक विभागीय हुए जिन ईयर में, जिन वर्षों में धान खरीदी हुआ, इस साल सबसे बेहतर व्यवस्था रही। उठाव भी हो रहा है, खरीदी भी हो रहा है, किसानों को 3 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है। कहीं कोई शिकायत, जिले का जो डीओ दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग लॉस है ना, ट्रांसपोर्टिंग लॉस है ना कि रायपुर का आदमी डीओ बिलासपुर से उठाए, बिलासपुर का डीओ जगदलपुर से उठाए, तो ये ट्रांसपोर्टिंग लॉस नहीं है क्या? हाँ है। तो ये तो इस पर आप कुछ करेंगे क्योंकि आप क्या गवर्नमेंट का लॉस है? अब देखिए, अभी मैं कही पर हूँ कि जैसे ट्रांसपोर्टिंग होता था, उठाव होता था, उठाव में कहीं अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जितने उठाव पहले हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा उठाव हो रहा है। समिति में धान अभी कम है, भुगतान बराबर हो रहा है। जो बात को आप उठा रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग वाला जो है, अगर मान लीजिए उस ज़िले में जहाँ की बात हो रही है, अगर वहाँ गोडाउन में अगर स्थान नहीं है तो निश्चित रूप से बिलासपुर का धान जाएगा। यहीं की मिलिंग कर रहे हैं। 2 प्रकार की मिलिंग है ना उसमें अरवा भी मिलिंग है, उसमें आपका अलग उसका धान का है। अगर वहाँ पर अगर है तो निश्चित रूप से वहाँ धान उठाना चाहिए। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रेन की लेट लतीफी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रोजाना लगभग सभी ट्रेनें देरी से अपने गंतव्य में पहुंच रही है। ऐसे में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जनशताब्दी, शिवनाथ एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस समेत लगभग सभी ट्रेनें रोजाना 5 से 6 घंटे देरी से चल रही है। यहाँ तक कि कुछ ट्रेनें तो 10 से 13 घंटे तक विलंब से चल रही है। ऐसे में अपने गंतव्य में पहुंचने वाले लोगों का सारा कार्यक्रम चौपट हो जा रहा है और वे अपने निर्धारित स्थान पर देरी से पहुंच रहे हैं। हालांकि इन सभी चीजों से रेलवे के अधिकारियों को कुछ लेना देना नहीं है, तभी तो यह लगातार यात्रियों को हो रही परेशानियों का हल नहीं निकाल रहे हैं। बहरहाल कब तक यात्रियों को इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा, यह तो कोई भी नहीं बता सकता है। सशस्त्र झंडा दिवस और विजय दिवस के अवसर पर गौरव माह मनाया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा संभाग के सभी जिलों में तिरंगा झंडा की आपूर्ति की गई है। खास बात यह है कि तिरंगा के लिए कोई मूल्य तय नहीं किया गया है, यह अमूल्य है। इससे जो राशि प्राप्त होगी उसे बलिदानी सैनिकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। तिरंगा के लिए अपनी इच्छा शक्ति से राशि दान करनी है, यह 1 रुपए से क्षमता अनुरूप है। खास बात यह है कि तिरंगा के एवज में धनराशि देने वाले को आयकर की धारा 80C के तहत कर माफी की सुविधा भी देने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। इसके पीछे बलिदानी सैनिकों के स्वजन को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। इसी कड़ी में सिम्स की ओर से 7,393 रुपए की राशि का योगदान प्राप्त हुआ है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने सैनिकों के प्रति स्नेह प्रदर्शन के लिए सिम्स प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। साथ ही जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कल्याण संयोजक मेजर शिवेंद्र पांडे की टीम की ओर से सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर कमल किशोर सहारे को लेपल पिन लगाकर सम्मानित किया। ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के साथ उसे अश्लील गाली देने वाले आरोपी को तुरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुरवा थाना क्षेत्र के महमद में रहने वाला गोपाल साहू मोहल्ले की नाबालिग छात्रा को ट्यूशन से आते वक्त छेड़खानी कर रहा था, जिसे मना करने के बाद आरोपी ने नाबालिग छात्रा के घर घुसकर उसके साथ गाली गलौज और धमकी दे डाली, जिसकी रिपोर्ट तोरवा थाने में नाबालिग छात्रा और उसके परिजनों ने दर्ज कराई। जिसके बाद तोरवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छेड़खानी और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। इधर ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को बड़ी संख्या में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। ई रिक्शा चालक रिक्शा लेकर रैली की शक्ल में निकले थे, जिससे नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट तक ई रिक्शा की लाइन लग गई और जाम की स्थिति भी निर्मित होने लगी। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे थे। इसी दौरान शिक्षा मंत्री का काफिला भी निकला और मंत्री जी को कुछ देर रुकना भी पड़ा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें ई रिक्शा खरीदने पर 1 लाख की छूट देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया और न ही उन्हें स्टैंड उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही उनके साथ पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बहरहाल शासन की तरफ से इन्हें आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन रिक्शा चालकों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनशन पर बैठने की बात कही है। मतलब वो है तो गाड़ी मतलब लिए हैं तो मतलब पहले मतलब दूसरे जगह से लेने वाले थे, सत्य ई रिक्शा से लेने वाले थे। वो हम लोग से डाउन पेमेंट के उसके नाम से हाँ डाउन पेमेंट मतलब ना इससे 20,000 रुपये लिया था और मेरे से 30,000 रुपये लिया था। वो अभी तक के पैसे नहीं दिया हो, नहीं दूंगा बोलता है। गाड़ी नहीं मिला, नहीं गाड़ी मिला है ना कुछ भी नहीं मिला है और बोलता है मतलब पैसा डायरेक्ट बोलता है कि नहीं दूंगा, जो कुछ करे हम लोग पैसा चाहिए। लेकिन हमको 7 साल से ना स्टैंड मिला गया, ना चार्जिंग पॉइंट मिला गया और एक समस्या सबसे ज़्यादा ये हो गई है कि झूठा वादा करके सब भाई को ई रिक्शा खरीदाया गया है, सब और भाई बहन को वो 1 लाख छूट नहीं मिला पा रहा है। हम लोग आवेदन करने जा रहे हैं हमारे भाई बहन लोग, तो साफ बोला जा रहा है कि बंद हो चुका है। तो एक लेडीज को शासन यहाँ दी है पैसा, रानी सूर्यवंशी को, और बाकी बहन भाई लोग किसी को नहीं दिया है। हम शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी 3 समस्या है, 3 समस्या हमको हमारी पूरी कर दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपकी
आपके घर की सुंदरता पर लगाएं 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. Amit Sales,
होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and What Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and What Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी,
बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।